Hello students, in this segment we will talk about POSH Act 2013. So the question arises, what is POSH Act? For this we will see the introduction. एक और बात, क्या आप जानते हैं कि पॉश एक्ट के आने से पहले विशाखा गाइडलाइंस ही विमेन हरेसमेंट के केसेस को कंट्रोल या दिशा निर्देशन का काम करती थीं। बाद में ये भी एक्ट में ही समाहित हो गई। विशाखा मामला क्या था, लेट्स सी। सो विशाखा नाम के एक एनजीओ ने 1997 में राजस्थान के भवरी देवी के सामूहिक बलात्कार मामले में व कुछ अन्य याचिकाकर्ताओं ने भी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पिल यानी जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें उत्पीड़न की घटनाओं को संविधान के आर्टिकल 14, 15 एंड 19 व 21 के तहत महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में स्वीकार भी किया व मामलों पर कंट्रोल करने के लिए एक फॉर्मेट विशाखा गाइडलाइंस तैयार किया, जिसे इम्प्लीमेंट कराया गया ताकि कामकाजी महिलाओं को उत्पीड़न से बचाया जा सके व उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन न हो। भवरी देवी कौन थी? भवरी देवी एक सामाजिक कार्यकर्ता थी जो राजस्थान में हो रहे बाल विवाहों को रोकने के लिए काम करती थी। बाद में 2013 में ये एक्ट आया जिसने विशाखा गाइडलाइंस को अपने अंदर समाहित कर लिया। सो नाउ लेट्स नो अबाउट पॉश एक्ट 2013। हियर फर्स्टली हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड नेक्स्ट हम होगा हमारा व्हाट इज़ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एंड नेक्स्ट होगा व्हाट आर द विशाखा गाइडलाइंस एंड नेक्स्ट होगा ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉयर अंडर पॉश एक्ट 2013। सो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन। The POSH Act or the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013 is a landmark Indian legislation enacted to protect women from sexual harassment at workplace. POSH अधिनियम या कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाया गया था। यह एक ऐतिहासिक भारतीय कानून है ताकि महिलाएं बिना किसी असुरक्षा के अपनी ड्यूटी को निभा सकें व उन्हें एक स्वच्छ सिक्योर वातावरण दिया जा सके। द एक्ट एम टू प्रिवेंट एंड एड्रेस सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस, एंश्योरिंग ए सेफ एंड रेस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट फॉर ऑल एम्प्लॉयज़। इस अधिनियम का उद्देश्य जो था, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकना और उसका समाधान करना है ताकि सभी कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित हो सके व महिलाओं के लिए भी ऑफिस का माहौल एकदम सेफ व सिक्योर हो सके। इट वॉज इनेक्टेड ऑन अप्रैल 23, 2013. This act was implemented all over India on 9 December 2013 by the Ministry of Women and Child Development, commonly known as POSH Act. यह 23 अप्रैल 2013 को अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम को 9 दिसंबर 2013 को महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा पूरे भारत में इम्प्लीमेंट किया गया था, यानी लागू किया गया था, जिसे आमतौर पर पॉश एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। It applies to every public-private establishment carrying on any kind of commercial, business, educational, entertainment, industrial or financial activities throughout India. यह पूरे भारत में किसी भी तरह की गतिविधि जहाँ चल रही है, चाहे वो वाणिज्यिक है, व्यापारिक है, शैक्षिक है, मनोरंजन, औद्योगिक या वित्तीय गतिविधियों को चलाने वाले हर एक सार्वजनिक हो या निजी हो, उन सभी प्रतिष्ठानों पर यह लॉ लागू होता है। द एक्ट हैज़ अंडरगॉन 2 मेजर अमेंडमेंट्स so far. First in 2016, which included men and transgender persons under the act, and second in 2024, which extended the time limit for filing complaints and proposed to abolish the conciliation process.
अधिनियम में अब तक 2 प्रमुख संशोधन हुए हैं। पहला था 2016 में, जिसमें अधिनियम के तहत पुरुषों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शामिल किया गया था, और दूसरा अमेंडमेंट जो था वो हुआ था 2024 में, जिसमें शिकायत दर्ज करने की समय सीमा बढ़ा दी गई थी और सुलह प्रक्रिया को समाप्त करने का जो एक प्रोसीजर दिया हुआ है उसको समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया था। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। ये जो टर्म सेक्सुअल हरासमेंट है इसका मीनिंग क्या है। द पॉश एक्ट इज़ अ लेजिस्लेशन मेड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 2013 to deal with sexual harassment that women face at workplaces. It's designed to make sure workplaces are safe for women and to protect them from sexual harassment. पॉश अधिनियम भारत सरकार द्वारा 2013 में बनाया गया एक कानून है जिसका उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न से निपटना है। इसे यह सुनिश्चित करने के लिए, मेक श्योर करने के लिए बनाया गया है कि कार्यस्थल महिलाओं के लिए सुरक्षित हों, सेफ हों और उन्हें यौन उत्पीड़न से बचाया जा सके। सेक्शन 2N ऑफ दिस एक्ट डिफाइंस टू टर्म सेक्सुअल हरासमेंट। अधिनियम का सेक्शन N ये डिफाइन करता है कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस, सेक्सुअल हरासमेंट कैन इन्वॉल्व थिंग्स like unwanted physical contact or advances, asking for sexual favors, making inappropriate sexual comments, showing pornography, or any other unwelcome behavior of a sexual nature, whether it's spoken, written, or even gestures. अधिनियम के अनुसार यौन उत्पीड़न में अवांछित शारीरिक संपर्क या प्रोग्रेस का लालच देना, यौन एहसान, कोई यौन डिमांड करना, अनुचित कोई यौन कमेंट, कोई टिप्पणी करना, पोर्नोग्राफी दिखाना या यौन नेचर का कोई अवांछित व्यवहार शामिल हो सकता है, चाहे वह बोला गया हो, रिटन हो या ओरल हो या गेस्चर से, इशारों से किया गया हो, या किसी महिला को किसी पर्सन ने व्हाट्सएप पर कोई गंदी फ़ोटो भेजी है या कोई अश्लील कमेंट किया है, उसको सेंड किया है, etc. Where the victim of sexual offences is a minor, the legislation that comes into play is the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012, जिसको पॉक्सो भी कहा जाता है। जहाँ यौन अपराध का शिकार जो विक्टिम है वो नाबालिग है, तो वहाँ जो कानून लागू होता है वह यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 होगा, जिसको कि पॉक्सो एक्ट भी कहा जाता है। ओके, सो नाउ वी सी बैकग्राउंड ऑफ द एक्ट या विशाखा गाइडलाइंस। द सुप्रीम कोर्ट इन ए लैंडमार्क जजमेंट इन द विशाखा एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 केस गेव विशाखा गाइडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक लैंडमार्क जजमेंट में, जो कि विशाखा एंड अदर वर्सेस राजस्थान का एक केस था 1997 में, सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस के ड्यूरिंग विशाखा गाइडलाइंस प्रस्तुत की थी। These guidelines formed the basis for the sexual harassment of women at workplace. ये जो गाइडलाइंस थी, यही गाइडलाइंस बाद में पॉश एक्ट का आधार बनी। लॉ एंड कमेटी बनने के बाद आज भी जहाँ तहाँ फीमेल एम्प्लॉय ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, वो या तो बदनामी के डर से चुप रहती हैं या एक दिन जॉब छोड़ देती हैं। यहाँ महिला मीन्स नॉट ओनली फीमेल एम्प्लॉय, वो कोई भी महिला हो सकती है, चाहे वो किसी शोरूम में, स्कूल, कॉलेज में, कंपनी में ऊंची पोस्ट पे हो या छोटी पोस्ट पे, चाहे अटेंडेंट हो या हाउस हेल्पर हो, मेड हो। इस एक्ट में कार्यालय से यहाँ मतलब केवल ऑफिस या कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो सकता है, हॉस्पिटल, कॉलेज, शॉप, एनजीओ या मेड के लिए किसी का घर भी एक कार्यालय है जहाँ फीमेल काम करती हैं। The SC also drew its strength from several provisions of the Constitution, including Article 15 against discrimination on ground only of religion, race, caste,
sex and place of birth, also drawing from relevant international conventions and norms such as a general recommendations of the Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, जिसे सीडा भी कहते हैं, which India ratified in 1993. सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के कई प्रावधानों से इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हासिल किए। गाइडलाइंस फॉर्म करते समय संविधान से या सीडा से कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविजंस अपनाए, जिनमें अनुच्छेद 15 जिसमें कहा गया है कि केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और मानदंडों जैसे कि महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन की सामान्य सिफारिशें, जिसे भारत ने 1993 में समर्थन दिया था। सीडा से मतलब यहाँ सीडा की फुल फॉर्म है Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. This is an international human rights treaty, मतलब संधि. In the case of Vishakha and other versus State of Rajasthan 1997, the Supreme Court laid down Vishakha guidelines which are to be followed by establishments in dealing with complaints about sexual harassment. विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य भंवरी देवी केस 1997 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा दिशा निर्देश निर्धारित किए थे, जिनका यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने में प्रतिष्ठानों द्वारा, ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा पालन किया जाना है। ओके, सो नेक्स्ट इज ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर्स। सेक्शन 19 deals with the duties of employer. It states that every employer shall एक्ट का सेक्शन 19 ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉयर को बताता है कि एक एम्प्लॉयर को क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे। सो फर्स्ट है एस्टैब्लिश इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी। एम्प्लॉयर्स विद 10 और मोर एम्प्लॉयज़ आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ICC टू एड्रेस कंप्लेंट्स ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट। कि किसी भी हर एक नियोक्ता को जहाँ 10 और 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं अगर उनके कार्यालय में, तो उनको एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी इस्टेब्लिश करनी होगी, जिस कमेटी में जो हेड होगी वो महिला होनी चाहिए और कमेटी के 50% मेंबर जो हैं वो महिला होनी चाहिए। सेकंड है हमारा डेवलप ए पॉलिसी। एम्प्लॉयर मस्ट हैव ए क्लियर पॉलिसी ऑन सेक्शुअल हरासमेंट प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल। एम्प्लॉयर का कर्तव्य होगा कि वह सेक्सुअल हरासमेंट की रोकथाम के और निवारण से संबंधित एक स्पष्ट नीति तैयार करे। एंड थर्ड वन है प्रोवाइड अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। एम्प्लॉयर शुड कंडक्ट अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयज़ ऑन द एक्ट एंड इट्स प्रोविज़न। कि इस एक्ट से रिलेटेड प्रोविज़न्स पर और इस एक्ट से संबंधित जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं सभी से रिलेटेड एम्प्लॉयर्स को अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने होंगे और एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी होगी। फोर्थ वन है इंश्योर ए सेफ एनवायरनमेंट। कि एक साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट कार्यस्थल का होना चाहिए। Employers must take steps to prevent sexual harassment and ensure a safe and secure workplace for all employees. एम्प्लॉयर की ये भी ड्यूटी होगी कि वह अपने सभी एम्प्लॉयज़ के लिए, फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए एक सेफ़ और सिक्योर वर्क प्लेस की व्यवस्था रखें और जिससे कि इस तरह की कंप्लेंट्स से महिलाओं को बचाया जा सके। As per section 26, is an employer fails to comply with the POSH Act, he can face a fine of up to rupees 50,000. For repeated non-compliance, the penalty can be doubled, and the employer's business license may be at risk of cancellation. कि सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग यदि एक एम्प्लॉयर पॉश एक्ट के रूल्स रेगुलेशन इसका अनुपालन करने में फेल होता है, वह अगर नहीं करता है तो उसको 50,000 या इससे ज़्यादा का फ़ाइन देना पड़ सकता है। और यदि वह इसमें दोबारा लिप्त पाया जाता है, फिर से वो पाया जाता है कि वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा है पॉश एक्ट के,
तो उनकी पेनल्टी को डबल किया जा सकता है। एंड द एम्प्लॉयर बिजनेस लाइसेंस, और उनका जो बिजनेस लाइसेंस है उसको भी रद्द किया जा सकता है। If individuals or employee found guilty of sexual harassment at face penalty, which may include a monetary fine or termination of employment depending on the severity of the offense. In severe cases, the offender may face imprisonment. यदि कोई इंडिविजुअल और एम्प्लॉई गिल्टी पाया जाता है सेक्सुअल हरासमेंट के कंप्लेंट में, तो उनको पेनल्टी फेस करनी होगी और फाइन भी लगाया जा सकता है और उनकी ड्यूटी भी जा सकती है, उनकी नौकरी भी, उनको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। ये जो ऑफेंस में वो ऑफेंस की प्रकृति किस तरह की है, वो कितना सीवियर क्राइम है, किस तरह की उन्होंने कंडक्ट किया है, छेड़छाड़ की है, उस पर डिपेंड करता है। इन सीवियर केसेस द ऑफेंडर में फेस इम्प्रिजनमेंट। कुछ केसेस में ऑफेंडर को जेल की सज़ा भी भुगतनी पड़ सकती है। ओके, इस एक्ट से रिलेटेड कुछ अन्य बातें जानते हैं। एज सच LCC यानी लोकल कंप्लेंट्स कमेटी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का निकाय या बॉडी है जिसे LCC कहा जाता है, जिसको जिला अधिकारी द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। यौन उत्पीड़न की कंप्लेंट को संभालने के लिए जिला अधिकारी छोटे क्षेत्रों से कंप्लेंट मंगवाने, देख रेख करने के लिए एक नोडल ऑफिसर को नियुक्त करता है। राइट, अब जानते हैं इसी एक्ट से के रेफरेंस में कुछ और बातें, सच एस कैंपेन मी टू। आपने सुना होगा, अगर नहीं पता है तो बता दूं। Me Too is a hashtag and social movement that started a voice against sexual harassment and sexual abuse, in which women share their experiences and say Me Too. अब समझते हैं व्हाट इज शी बॉक्स। शी बॉक्स और द सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स इज एन ऑनलाइन पोर्टल डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, to facilitate the registration of complaints related to sexual harassment at the workplaces for women, both in public or private sectors. Okay? Hope you have understood everything. Till then, Jai Hind, Jai Bharat.